श्री हनुमान जी ने प्रश्न किया, किससे? राम जी से। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी हैं भगवान के सामने। और समझिएगा, भगवान के आगे किसी की नकल चलने वाली नहीं है। नकल से सावधान रहिए। नकल में अकल लगाइएगा तो शकल खराब हो जाएगा। कहो, जो नकल है आप कितना भी कर लीजिए वो नकल ही कहलाता है। देखिए, जिरोक्स जो है वो जीवन में कभी ओरिजिनल कॉपी बनने वाला नहीं है। इससे उससे सावधान रहिए। हनुमान जी नकली चेहरा बनाकर गए। भगवान तो पहचान गए हनुमान जी हैं। हनुमान जी परिचय पूछे, कौन है? भगवान लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण बुझा तक के हो हनुमनऊ है, हनुमनऊ। नकली चेहरा बना के आए हैं। भगवान ने कहा, मन में जब आप अपने को छिपा करके आए हैं तो हम क्यों अपने को प्रकट कर दे आपके सामने? मैं भी छिपाऊंगा। भगवान से जितना छिपावट करिएगा भगवान भी उतने छिपे रहेंगे, और जितना प्रकट होकर सामने जाइएगा भगवान उतने प्रकट होकर आपको मिलेंगे। कोई छिपाव नहीं साहब। भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, हम पितु बचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरे निश्चर वैदेही, यहाँ हरे निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहाँ हम गाए, आपन चरित कहाँ हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। कहु विप्र निज कथा बुझाई। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कौशल नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं। नाम राम लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी अर्धांगिनी वैदेही थी। इस वन में किसी निशाचर ने वैदेही का हरण कर लिया। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत। अब इसका भीतर का एक अर्थ समझिए। सीधा सीधा अर्थ है, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ निशाचर ने वैदेही का हरण कर लिया, ये सीधा अर्थ है। दूसरा अर्थ, यहाँ वन में हरि मने बानर, हनुमान जी को, निशाचर यानी रावण को, और वैदेही अपनी सीता जी, तीनों को हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ हरि निशाचर वैदेही, इन तीनों को विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, हम ढूंढ रहे हैं। हमने अपनी कथा तो सुना दी, अपना चरित्र सुना दिया। हे ब्राह्मण देवता, अब आप अपनी कथा सुनाइए और यहां दर्शन करिए। चरित्र तो केवल रघुनाथ जी का ही हो सकता है माई बाप। भगवान बोले, आपन चरित कहा हम गाई। अब आप अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी सोचे हम जीव हैं, जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। हनुमान जी तुरंत भगवान को पहचाने। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी के रूप में कौन है वहां पर? बहुत सुंदर। बुझाते आप लोग कथा हमेशा सुन रहे हैं। हाँ, भगवान विश्वनाथ हैं। श्री हनुमान जी के रूप में कौन है? भगवान शंकर जी हैं। शंकर जी हनुमान जी बने। ये कथा कैलाश में बाबा मैया को सुना रहे हैं, और जैसे शंकर जी ये सुनाए कि प्रभु पहचाने परे
गही चरना। शंकर जी कहते हैं देवी हनुमान जी यानी मैं जैसे भगवान को पहचाना उनके चरणों को पकड़ के लौट गया और उस समय जो सुख मिला सो सुख उमा जाए नहीं बरना। कहते उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता। आप दूसरे के सुख को तो बता सकते हैं लेकिन अपने सुख को बताया नहीं जा सकता है। अपने सुख का केवल अनुभव किया जा सकता है। बाबा कहते देवी उस सुख को मैं बता नहीं सकता है। क्यों? बाबा ही अनुभव कर रहे हैं। आपसे मैंने 2 दिन पहले एक बात निवेदन की कि भगवान ने पूरे राम कथा में 2 लोगों को दंडवत करने के बाद उठाया नहीं। पहला किसको नहीं उठाया था? केवट भैया को। और दूसरे आज हनुमान जी महाराज हैं। राम जी उठाए नहीं। भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं करते। हम अपने सामने किसी को तना हुआ बर्दाश्त नहीं करते। कहते ढेर तनब, ये अंतर है। हा? लेकिन आज दर्शन करिए, प्रभु ने हनुमान जी को उठाया नहीं। हनुमान जी लेटे हुए हैं। जब भगवान नहीं उठाए तो हनुमान जी स्वयं उठ गए और कहे प्रभु मोर न्याय मैं पूछा साई तुम पूछो कस नर के नाम। हनुमान जी कहते प्रभु मैंने आपका परिचय पूछा, ये तो न्याय संगत है क्योंकि मैं जीव हूं, मैं सब कुछ नहीं जानता। परंतु आप जगदीश होने के बाद भी जैसे मैंने आपका परिचय पूछा आप मेरा परिचय पूछ रहे हैं। भगवान को तो सब पता है। क्या आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं? मैं मंदमती हूं, मोह बस हूं, हृदय मेरा कुटिलता से भरा हुआ है, अज्ञानी हूं, इसलिए मोह के कारण मैंने आपको भुला दिया। आप भगवान होकर अपने बालक को भूल गए प्रभु है? इतना कह के हनुमान जी फिर भगवान के चरणों में लौट गए दूसरी बार। लेकिन आप दर्शन करिए, दूसरी बार भी भगवान ने हनुमान जी को नहीं उठाया। और जब दूसरी बार भी प्रभु ने नहीं उठाया तो हनुमान जी अपने बारे में सोचने लगे। क्यों? देखिए, बहुत प्रयास यदि कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो भगवान पर दोष मत दीजिए, अपने भीतर झांकिए। सिद्धांत कहता है कि असफलता केवल एक बात बताती है कि सफलता का प्रयास पूर्ण मनोयोग से नहीं किया गया है, ये उसका पहचान है। असफलता का अर्थ है कि मैंने सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किया। क्यों? तप आधार सब सृष्टि भवानी। जो जीवन में चलेगा वो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा, आज करे चाहे कल करे। जब 2 बार दंडवत करने के बाद हनुमान जी को परमात्मा ने नहीं उठाया तो हनुमान जी भगवान में दोष नहीं लगाए, अपने भीतर देखने लगे अवश्य कोई कमी है मेरे में। क्या कमी हो गई है? सोचते सोचते ध्यान में आया कि मैंने मुख से तो कह दिया है कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, आपका बालक हनुमान हूं, लेकिन रूप से अब भी मैं ब्राह्मण ही बना हुआ हूं और यही भगवान के प्रति छल है। छल क्या है? जो दिखाई दे रहे हैं वो है नहीं, और जो हैं वो हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये छल है। जैसे बात ये मन में आई, हनुमान जी महाराज तुरंत अपने रूप में आए। जैसे हनुमान जी अपने रूप में आए तब रघुपति उठाई उरला, तब रघुपति उठाई उरला।
तुरंत श्री हनुमान जी को उठाया। फिर पूछ रहा हूं दोबारा, हनुमान जी के रूप में कौन है? शंकर जी। शंकर जी के ऊपर क्या चढ़ाया जाता है? जल। क्या चढ़ाते हैं? जलाभिषेक। जल का अभिषेक करते हैं तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। यहां हनुमान जी के रूप में शंकर जी ही हैं। भगवान ने हनुमान जी को उठाया, हृदय से लगाया और कहते हैं निज लोचन जल सींची जुड़ा। आज राम जी हनुमान जी को गले लगाकर इतना रोए हैं कि ऐसा लगता है मानो अपने आंसुओं के धार से भगवान शंकर का जलाभिषेक रघुनाथ जी कर रहे हो, उनको तृप्त कर दिया। निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी से भगवान बोले, आप कहें कि मैं आपको भूल गया हूं, मैं कहता हूं ये जो मेरे भाई साहब हैं ना लक्ष्मण जी, मैं इनसे आपको दोगुना अधिक प्रेम करता हूं। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भगवान ने कितनी अच्छी बात कही ना, कहिए।